मसीह यीशु के कादिर और फ़तेहमंद नाम में आप सबको मेरा सलाम। अगर हम आए कलाम मुक़द्दस में से निकालिए इमसाल उसका 3 बाब उसकी 13 आयत। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता और वो जो फ़हम को हासिल करता है। खुदाम का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत है। अजीज़ों, जब सुलेमान बादशाह ने ख्वाब देखा तो खुदा ने सुलेमान के ख्वाब में उसे दिखाई देकर सुलेमान बादशाह से पूछा, मांग, तुझे क्या चाहिए, बोल, मैं तुझे क्या दूं। तो सुलेमान बादशाह ने खुदा से ना ही उम्र की दराजी की दरख्वास्त की, ना ही उसने दौलत और इज़्ज़त का सवाल किया, ना ही उसने खुदा से दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि उसने खुदा से हिकमत और दनाई की दरख्वास्त की, यानी अक्लमंदी की और फ़हम की दरख्वास्त की। और दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा ने सुलेमान बादशाह को आकिल और समझने वाला दिल बख्शा, ऐसा कि ना उससे पहले कोई हुआ ना उसके बाद कोई बर्पा हुआ। यानी सुलेमान बादशाह ने इज़्ज़त और दौलत, उम्र की दराजी, सब कुछ शान और शौकत छोड़कर, उसने उम्र की दराजी भी छोड़कर उसने खुदा से हिकमत और फ़हम की दरख्वास्त की। हिकमत क्या है? क्या वजह थी कि सुलेमान बादशाह ने खुदा से सब कुछ छोड़कर, एक बादशाह होते हुए अपने दुश्मनों की जान भी छोड़कर, उसने खुदा से हिकमत की दरख्वास्त की। हिकमत क्या है? हिकमत नेक आदमी के लिए कामिल इल्म के तौर पर खुदा की तरफ से एक तोहफा है। यानी हिकमत वो है जब हम एक सलाहियत है, एक एबिलिटी है कि जब हम नॉलेज रखते हुए, इल्म रखते हुए उस इल्म को अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं, उसे हिकमत कहते हैं। और अजीज़ों, जो हिकमत से काम लेता है, खुदा का कलाम उसे दाना और अक्लमंद कहता है, क्योंकि इमसाल की किताब उसके 8 बाब उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हिकमत पुकारती है और फ़हम बुलंद आवाज़ से पुकारता है, इंसानों को अपनी तरफ माइल करता है और कहता है, ए आदमियों, मैं तुमको पुकारती हूँ और बनी आदम को आवाज़ देती हूँ। ए सादा दिलों, होशियारी सीखो और ए अहमकों, दाना दिल बनो। यहाँ हिकमत सबको बुला रही है, फ़हम सब इंसानों को पुकारता है और उन्हें कहता है, होशियारी सीखो, दाना बनो, अक्लमंद बनो, बेवकूफ़ नहीं, अहमक नहीं, बल्कि दाना दिल बनो और होशियारी सीखो। और अगर हम इसी हवाले की 10 और 11 आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है, चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से भरकर मेरे इल्म को। यानी क्या वजह है कि खुदावन का कलाम भी हर तरह की इज़्ज़त और शान और शौकत, उम्र की दराजी और हर तरह की दौलत को छोड़कर हिकमत को, फ़हम को हासिल करने पे ज़ोर दे रहा है। क्या वजह थी कि सुलेमान बादशाह ने भी सब चीज़ें छोड़कर, दुनियावी चीज़ों को छोड़कर उसने हिकमत और फ़हम की दरख्वास्त की? आज हम जानेंगे और आज हम इस मैसेज में सीखेंगे और जानेंगे कि हिकमत के क्या फ़ायदे हैं और क्या वजह थी कि सुलेमान बादशाह ने खुदा से हिकमत की दरख्वास्त की। तो पहला जो फ़ायदा, जो पहला काम है जो हिकमत करती है, वो ये है कि हिकमत ज़िंदगी देती है, हिकमत उम्र की दराजी देती है। अगर हम देखें इमसाल उसके 3 बाब उसकी 16 आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज़्ज़त। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और इसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो इसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो इसे लिए रहता है मुबारक है। अजीज़ों, इंसान होते हुए हर इंसान मौत से डरता है। कोई मरना नहीं चाहता, हर कोई हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता है, हर कोई हमेशा ज़िंदा रहना चाहता है, हर कोई मौत से डरता है। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि जो इंसान ज़िंदा रहना चाहता है वो हिकमत को हासिल करे, वो फ़हम को हासिल करे, अक्लमंदी से काम ले, जो नॉलेज उसके पास है उसे वो अपने कामों में इस्तेमाल करे, होशियार हो, बेवकूफ़ नहीं बल्कि दाना दिल बने। और ये हिकमत उसके लिए हयात, उम्र की दराजी, हमेशा की ज़िंदगी बन जाएगी और उसे उम्र की दराजी अता करती है।
امثال کی کتاب اس کے 8 باب اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، حکمت خود یہاں پر کہہ رہی ہے، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی جو حکمت سے کام لیتے ہیں، حکمت انہیں عمر کی درازی بخشتی ہے، اور جو حکمت سے بھٹک جاتے ہیں، جو عقل مندی سے، جو فہم سے بھٹک جاتے ہیں، وہ موت کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں، ان کے لیے عمر کی درازی نہیں ہے۔ دوسرا کام جو حکمت ہمیں بخشتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف خدا کی نظر میں بلکہ انسان کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کرواتی ہے۔ یعنی جب ہم حکمت سے کام لیتے ہیں، جب ہم ہوشیاری سے، عقل مندی سے کام لیتے ہیں، جب ہم خدا کی حکمت کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، تو وہ حکمت نہ صرف ہمیں خدا کی نظر میں بلکہ انسان کی نظر میں بھی مقبول ٹھہراتی ہے۔ امثال اس کے 8 باب اس کی 35 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ اور اگر ہم دیکھیں امثال 3 باب اس کی 1 سے 4 آیت میں، تو یہاں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی، پیری اور سلامتی کو حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی کو حاصل کرے گا۔ یعنی جو حکمت کو پا لیتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی مقبولیت حاصل کرتے ہیں، انسان کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی عقل مند ٹھہرا جاتے ہیں، حکمت کو پا لیتے ہیں۔ اور اگر ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو یہاں پہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 2 باب اس کی 52 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، خداوند یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ خداوند یسوع بھی جب اس دنیا میں آئے تو انہیں بھی خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت تبھی ملی جب وہ حکمت میں ترقی کرتے گئے، جب وہ حکمت میں بڑھتے گئے، جب وہ انہوں نے اپنے سارے کاموں میں فہم کو استعمال کیا، جب انہوں نے عقل مندی سے کام لیا، جب انہوں نے حکمت کو حاصل کی، تب ہی وہ خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ تو اسی طرح جب ہم حکمت سے کام لیتے ہیں تو ہم بھی خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلا کام جو ہے جو حکمت ہمیں عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حکمت ہمیں عمر کی درازی بخشتی ہے، اور دوسرا کہ حکمت ہمیں خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبولیت ٹھہراتی ہے۔ تیسرا فائدہ جو حکمت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دولت مند بنا دیتی ہے اور مالدار کر دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں امثال اس کا 8 باب اس کی 18 آیت میں تو لکھا ہے، دولت و عزت میرے ساتھ ہے بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ اور اسی حوالے کی اگر ہم 21 آیت میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ یعنی یہاں پر حکمت خود خدا کے کلام میں کہہ رہی ہے کہ جو مجھے پا لیتے ہیں، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، وہی دولت مند ہو جاتے ہیں، وہی مالدار ہو جاتے ہیں اور انہی کے خزانے بھرے رہتے ہیں۔ تو چوتھا فائدہ جو ہمیں حکمت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت ہمارے سارے جسم کی حفاظت کرتی، یعنی ہمیں ہر طرح کی بدی برائی سے بچاتی ہے اور ہمیں خدا کے کلام میں اور روحانی طور پر تازہ ترین کر دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں امثال اس کا 4 باب اس کی 22 آیت میں تو یہاں لکھا ہے، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات ہے اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ حکمت کو پا لینے سے انسان نہ صرف اپنی روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی دل و دماغ سے بالکل بدی اور برائی سے بچا رہتا ہے، کیونکہ جو علم، جو حکمت اس کے پاس ہوتی ہے، جب وہ اس حکمت سے کام لیتا ہے، عقل مندی سے کام لیتا ہے، دانا دل ہو کر اپنے سارے کام کرتا ہے، تو حکمت اس کے سارے جسم کی صحت ہے اور حکمت اس کے سارے جسم کو ہر طرح کی بدی برائی سے پاک رکھتی ہے۔ 5واں فائدہ جو ہمیں حکمت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت ہمیں سرفرازی اور بلندی عطا کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں امثال اس کا 4 باب اس کی 7 اور 8 آیت تو یہاں پہ لکھا ہے، حکمت افضل اصل ہے، بس حکمت حاصل کر بلکہ اپنے تمام حاصلات سے
फहम हासिल कर, इसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू इसे गले लगाएगा वो तुझे इज़्ज़त बख्शेगी, वो तुझे तेरे सर पर जीनत का सहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। कब? जब हम हिकमत से काम लेंगे, तभी हमारे सर पर जमाल का सहरा होगा, जीनत का सहरा होगा, और तभी हम खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत हासिल करेंगे। तो अजीज़ों, यही वजह थी कि सुलेमान बादशाह ने दुनिया की शान शौकत छोड़कर, उम्र की दराजी छोड़कर, उसने सब कुछ छोड़कर हिकमत को इसीलिए पाया कि जब वो खुदा की हिकमत को पा लेगा, जब वो खुदा की हिकमत को अपने अंदर ले लेगा, जब वो खुदा की हिकमत को हासिल कर लेगा, तब दुनियावी चीज़ें, इज़्ज़त, शान शौकत, उम्र की दराजी, ये सब इसके साथ ही उसे मिल जाएंगे। इसीलिए सुलेमान बादशाह ने खुदा से हिकमत और फ़हम की दरख्वास्त की। और अजीज़ों, ये सब के लिए है, बच्चे, बूढ़ों, औरतों, मर्दों, सब के लिए है। जो भी खुदा की हिकमत को पाना चाहता है वो हासिल कर सकता है, जैसे सुलेमान बादशाह ने किया। और हम यहाँ पर देखते हैं, कलाम मुक़द्दस हमें बताती है कि सुलेमान बादशाह ने तो ख्वाब में खुदा से दरख्वास्त की और खुदा ने उसे ख्वाब में ही आकिल और समझने वाला दिल बख्शा। लेकिन आज खुदा हमारे दरमियान, बल्कि हमारे अंदर है। जब कभी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी दुआओं को सुनता है। अगर आज हम भी उससे हिकमत की दरख्वास्त करेंगे तो वो आज हमें भी देने की कुदरत रखता है। और लेकिन सवाल ये है कि हिकमत मिलेगी कहाँ पे? हम हिकमत को कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर हम देखें कुलसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, तो यहाँ पर इसके दूसरे बाब में इसकी दूसरी आयत में लिखा है, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी यीशु मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। तो अजीज़ों, किस में हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। हमारा मुन्नजी खुदावंद यीशु, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जो हमारे लिए इंसान बन गया, जिसने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दी, जो हमारा कफ़ारा देने वाला, हमारा फिदिया देने वाला है, वही खुदावंद यीशु मसीह है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। और जब उसने सलीब पर अपनी जान दी तो उसने हमारा, इंसान का मिलाप खुदा के साथ करा दिया। वही है जो हिकमत और मार्फत का मंबा है। बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है, हमें उसे जानने की ज़रूरत है। हमें आज अपने दिल में इस बात को लेने की ज़रूरत है, हमें आज इस बात का इकरार करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ही है जो हिकमत और मार्फत का मंबा है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पहचान जाएंगे, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जान जाएंगे, जब हम उसे अपना कफ़ारा, अपना फिदिया देने वाला तस्लीम कर लेंगे, तो हिकमत और मार्फत के सब खजाने यूं ही हमें मिल जाएंगे। और इसी तरह दुनिया की तमाम शान शौकत, इज़्ज़त, उम्र की दराजी, ये सब हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से ही मिलेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और ये जान जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ही है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। खुदावंद पाक आप सबको, मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन।